से हम किसी देवी देवता को नहीं मानेंगे। और मानेंगे कैसे? जब जानेंगे तब न मानेंगे। देवता का मतलब होता है देने वाला। यहाँ तो सब देवता है, लेते हैं। कोई बाल खाता है, कोई बकरा खाता है, कोई मुर्गा खाता है। माँ बहने, नौजवान साथी, भाई मंजीत जी, अब चलती चलता का बेला है। यहाँ बाभनों का खेला है। अगर आप सतर्क हो गए तो बुद्धमय भारत की जो कल्पना है वो सार्थक दिखेगी। फिर भी हम यहाँ के आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत भव्य कार्यक्रम रहा। मैं तो पहली बार आया हूँ, कुछ कहने के इरादे से आया था। कोई बात नहीं है, जितने लोग हैं इन्हीं से बात करना है 2 मिनट। और संचालक महोदय ने बोल दिया है कि इसके पहले, इसके बाद जादूगरी होगी। समझना होगा जादूगरी को भी और इस देश के बाभनों को भी। अगर आप समझ गए तो सही रास्ते पे आ जाएंगे। फिर आप अपने महापुरुषों को जान जाएंगे, सम्राट अशोक को जान जाएंगे, तथागत बुद्ध को जान जाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जान जाएंगे, पेरियार को जान जाएंगे, सबको जान जाएंगे। ये फर्क नहीं पड़ता है, ये मतलब नहीं निकलता है। आप उनको जानिए और उनको मानिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर की मान लेते हैं तो मानना तो बड़ा आसान है। सुन लिया, नारा लगा दिया, समझ लिया कि हम जान गए हैं। रात्रि में बोलेंगे। लेकिन जो वो चाहते थे अगर आप मान लेंगे तो निश्चित तौर पे बौद्ध धर्म आगे बढ़ जाएगा। अब बौद्ध धर्म क्या है पहले समझ लीजिए। धम्म का मतलब है सत्य से, एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य जिसको काटा नहीं जा सकता। बुद्ध का मतलब समझ लीजिए, बुद्ध का मतलब ज्ञान से है, एब्सोल्यूट विजडम। अगर इसको नहीं समझे तो फिर आप सत्य के मार्ग पे नहीं चल सकते। तब तो निश्चित तौर पे आपको अंधकार में जीवन ही बिताना पड़ेगा, क्योंकि बाभन ने जो समझा दिया है वो आपके हजारों बरस की गुलामी इसी कारण थी। जब आप यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे तो आप गरीब कैसे हो गए, इस पे भी मंथन करने की जरूरत है। अगर आप शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए, ये जो हमारी माँ बहनें बैठी हैं, अभी एक वक्ता यहाँ से कह रहे थे कि आप लोग सही सही मत बता दीजिए कि दुर्गा के पूजा करने के बाद यहाँ आए हैं क्या? दुर्गा को भी मानोगे और बुद्ध को भी मानोगे, ये दोनों नहीं चलेगा। आपको बाबा साहब को मानना है, बाबा साहब के संविधान को मानना है। अगर संविधान न होता तो हमारी माँ बहनें जो घर के चौखट के बाहर नहीं निकल पाती थी, आज कुर्सियों पर विराजमान न होती। हमारे जो IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, ये डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते। धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपने अपने 4 संतानों को मरते हुए देखा है, जिन्हें खाना नहीं मिला, कपड़ा नहीं मिला, दवा नहीं मिली, कफन नहीं मिला और इस दुनिया से दफन हो गए। ऐसे बाबा साहब जब अपने प्रिय बेटे राजरतन की मृत्यु का खबर पाते हैं
उनके भाई बोलते हैं कि राज रत्न खत्म हो गए, अंबेडकर तुम रुक जाओ। निश्चित तौर पे जिसका बेटा मरेगा वह स्तब्ध हो जाएगा। खड़ा हो गए और बोले कि इसका दाह संस्कार कर देना। हम एक बेटे के लिए जन्म नहीं लिए हैं, मुझे उसमें जाना है मीटिंग में, मैं करोड़ों बेटे के लिए काम करने जाना है। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनके लिए हम सब यहाँ बखान कर रहे हैं। क्या जय भीम बोलने से काम चल जाएगा? क्या नमो बुद्धाय करने से काम चल जाएगा? क्या नहीं चलेगा। इसको उतारना होगा। अभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष कह रहे हैं, तो दिल में उतारना होगा, मानना होगा कि जो हम अभी दम दीक्षा लिए हैं उसको समझना होगा। हमने कसम खाया है कि आज से हम किसी देवी देवता को नहीं मानेंगे। और मानेंगे कैसे? जब जानेंगे तब ना मानेंगे। देवता का मतलब होता है देने वाला। यहाँ तो सब देवता है, लेते हैं। कोई बाल खाता है, कोई बकरा खाता है, कोई मुर्गा खाता है, तो ये लेने वालों को देवता क्यों बोलते हैं? बात लंबी करना था, समय कम है, अभी जादू भी देखना है। ये तो संचालक महोदय ने मेरी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद मुझे माइक पकड़ा दिया कि आप भी आए हो तो कम से कम 2, 4, 10, 20 या जो सैकड़ों और हजारों लोग हैं, इनको पता चल जाए कि ये जिसकी फोटो लगी है बैनर में वही भवननाथ पासवान है या दूसरा भवननाथ पासवान। हम ही भवननाथ पासवान। हम अपनी बात 1 मिनट और कह के खत्म करेंगे। हमने भारत सरकार की नौकरी छोड़ा है। भारत सरकार की नौकरी कब छोड़ा? जब हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा, हमने संत गाडगे को पढ़ा, संत कबीर को पढ़ा, संत रविदास को पढ़ा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा। मुझे लगा कि मुझे नौकरी ही बहुत मायने नहीं रखती है और मैंने नौकरी से त्याग पत्र देने की कोशिश की। और 11/11/2011 को हमने भारत सरकार की नौकरी छोड़ी, 1,10,000 की तनख्वाह छोड़ी। अगर मैं नौकरी में होता तो रिटायर होते मेरी तनख्वाह 3 लाख रुपया होता। हम कोई विधायक बनने के लिए नहीं, कोई MP बनने के लिए नहीं, कोई मिनिस्टर बनने के लिए नहीं, तो फिर क्यों छोड़ा? क्योंकि हमारा समाज जो दबा कुचला पिछड़ा है उसको ऊपर से उठा कर बराबर लाने का काम किया। जब हमने नौकरी छोड़ा तो हमारे साथियों ने, रिश्तेदारों ने हमारा साथ छोड़ दिया। हमको पागल कहने लगे, ये तो पागल हो गया है। जब वो पागल कहने लगे तो हमने सीना ठोक के कहा कि हम पागल हैं लेकिन विक्षिप्त नहीं है। हमने एक्सेप्ट किया कि हम पागल हैं और पागल की परिभाषा बनाई। पागल की परिभाषा बना के पूरे देश के 26 राज्यों में पढ़ाया कि पागल होता क्या है। आप लोगों को ये बता दें कि अगर आप पागल हो जाओगे तो ये बुद्धिमान भारत हो जाएगा, और पागल नहीं होगे, बुद्धिमान बने होगे तो बुद्धि लगाते रहोगे। पागल की परिभाषा, पागल की परिभाषा में 3 शब्द है। पा माने पाने के लिए, पा माने पाने के लिए, ग माने गतिशील होना, ल माने लक्ष्य को। जिस दिन आप लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील हो जाओगे उसी दिन पागल हो जाओगे, और पागल हो जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। मैंने मंच के माध्यम से कहा कि जो पागल होगा वो मेरे साथ होगा और जो चालाक होगा वो चला जाएगा। वो कह देगा कि कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध के दर्शन में आइए और बुद्धमय भारत बनाने में हमारे पूज्य भंजगणों की और अपने तमाम साथियों को साथ देने का काम करें। मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। आप सब सुबह से आए हैं,
और एक भव्य मंच का संचालन हुआ है। आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।